नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान गंगा 7187 से तिवारी जी आप सबको अपने चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, किसी ने आज ये बात हकीकत कहा है कि आज जो इस धरती पे जो विलम्ब हो रहा है, जो कार्य हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं बहुत गलत हो रहे हैं। दोस्तों, कौन सा ऐसा घर है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो किसी न किसी चीज़ से पीड़ित नहीं है? दोस्तों, किसी के पास दौलत है और किसी के पास गरीबी है और किसी के पास कुछ भी नहीं। गरीब भी इस धरती में जन्म लिया है तो वो आज फुटपाथ पे तो रोटी खा कर के जी रहा है। जिसके पास पैसा है वो महलों में खा रहा है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है। दोस्तों, अगर किसी के पास पैसा रुपया नहीं है तो आप याद रखिए, वो भी भूखा नहीं सोता है, भगवान उसको भी भूखा नहीं सुलाता है और उसको भी कहीं ना कहीं से 2 वक्त की रोटी अवश्य मिल जाती है। जो महले पर है वो भी दाल रोटी खाता है, लेकिन वो छत के नीचे है और वो टेंट के नीचे है, वो गरीब। दोस्तों, मेरे मकसद कहने का बस इतना है। दोस्तों, बताने का मतलब बस इतना ही है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो किसी चीज़ से परेशान नहीं। कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ से अवश्य परेशान होता है। क्यों परेशान होता है? जिसके रुपया है वह औलाद से परेशान है, जिसके रुपया नहीं है वो बेटियों से परेशान है। तो बेटियों का भार कभी गरीब लोग मत समझना, वो अपने भाग्य की होती हैं और भाग्य लेकर के चली जाती हैं। दोस्तों, आज का समय जो है, आज क्यों इतना बदलाव हो रहा है? आज इस धरती पे क्यों इतना अहंकार हो रहा है? आज इस धरती पे क्यों इतना लोग परेशान हो रहे हैं? उसका रीज़न आप नहीं, भगवान ने उसके रीजन और उसके कारण खुद और खुद हो, कोई दूसरा नहीं होता है। उसका रीजन होता है दोस्तों अपने भाग्य और अपने कर्म, और अपने आपके कर्म अच्छे नहीं हैं इसलिए आप भोग रहे हो, इसलिए आप परेशान हो, इसलिए आज आप अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हो। ऐसा सोचिए अपने मन में कि हमारे कर्म कौन से अच्छे नहीं हैं जो हम आज स्वस्थ मन से जी नहीं रहे हैं, या स्वस्थ मन से हम रह नहीं पा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी क्यों नहीं खा पा रहे हैं। दोस्तों, आज वही वक्त है, सारे कर्म लोग भूल गए हैं कि हमें कौन से कर्म से, किस कर्म कांड से रहना चाहिए और किस कर्म कांड से नहीं रहना चाहिए, और किस इरादा मर्यादा इज्जत भाव से रहना चाहिए। घर पे हर वक्त हर चीज़ सारी दुनिया भूल गई है। दोस्तों, रामायण ने जो भगवान श्री राम की रामायण है, उस रामायण में आप लोगों ने सुना होगा, अगर कोई ना कोई कहानी रचा है तो कहीं ना कहीं सत्य है। उठा करके देख लीजिए, आपको सब कुछ दुनिया की हर एक चीज़ समझ पर आ जाएगी। अगर कुछ हुआ है तो पब्लिक को समझाने के लिए वो सब कुछ किया गया है। आज वही हो रहा है जो जो भगवान के सामने हुआ था, आज वही हो रहा है। क्योंकि आज जो ये समय है, ये समय हमारा नहीं, समय खुद बिगाड़ा गया है दोस्तों। खुद और खुद, उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, उसके जिम्मेदार आप और हम सब हैं। दोस्तों, ज़िंदगी को कोई ज़िंदगी नहीं समझता है, मूल ज़िंदगी को कोई अपनी औकात नहीं समझता है कि मेरी ज़िंदगी किस मोल की आई है। बड़ भागा अंगद हनुमाना, कहते हैं दोस्तों, बड़ भाग्य से मानुष तन पावा, बड़ भाग से मानुष तन पावा। भाग्य जो होता है, जो ये मानुष तन पाए हो, बहुत भाग्यशाली हो जो आपने मानुष तन पाए हो। दोस्तों, आपने पिछले कर्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो आज मानुष तन का आपको मानुष तन मिला। तो मेरे कहने का मतलब है, आप भी उस मानुष ऐसा कर्म इस जन्म में करिए कि अगले जन्म में फिर आपको मानुष तन मिले। आज का मत देखिए, आज तो बीत गया, अब कल को आपको देखना है। मेरे बताने का मतलब है दोस्तों, कई इतने ऐसे फ़ोन आते हैं कि सर मुझे ऐसा करो, मुझे वो करो, मुझे ये करो। मेरे दोस्तों, मैं बताने के लिए बैठा हूँ, मैं सबकी रक्षा करूँगा, मैं सबका कल्याण करूँगा। जहाँ तक मेरा भला मेरा कर्तव्य रहेगा, जहाँ तक मेरा हो सकेगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन दोस्तों, अपने कर्म में भी ध्यान दो। हम कहाँ तक देखेंगे, कहाँ तक आप न्योतिया तांत्रिक और पंडों के पास दौड़ते रहोगे, किस दरबार दौड़ते रहोगे? आप खुद सक्षम बनिए, आप खुद कर्म करिए। क्या हमारे जैसे आपको भी तो भगवान ने 2 हाथ पाँव दिया है, तो क्या आप नहीं कर सकते हो? आप भी वो कर्म करिए कि हमें किसी के दरवाजा नहीं जाना पड़े, हमें किसी के दरवाजे कुंडी नहीं खटखटाना पड़े। आप करके देखिए, आपको अवश्य फल मिलेगा, ये मेरा वादा है।
दोस्तों ज़िंदगी को कभी भी मिट्टी मत करिए, ज़िंदगी को बहुत सँभाल के रखिए, ज़िंदगी बहुत सर में अपने धर्म पे ध्यान दो कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है और हमारी मंजिल क्या है। आप उस पे ध्यान देंगे तो ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे, ये मेरा वचन है दोस्तों, वादा लिख लो। अगर आप अपने सही सिद्धांत पे रहोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे, मेरा वादा है। मेरा कहने का मतलब दोस्तों, मैं कोई गुस्सा से या मैं कोई ललकार कर या मैं कोई उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं एक सिद्धांत और मैं एक प्रमाण के साथ माफ़ी चाहता हूँ अगर आप लोगों को बुरा लगा हो। मेरा कर्म है दोस्तों कि आप लोग अपने धर्म और कर्म पे ध्यान दें। मैं यहीं से अपनी बातों को विराम देता हूँ। आगे अगर आपको मेरी बातें अगर सच में अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर आप सपोर्ट करिएगा। जय माँ बगलामुखी, जय पीताम्बर। और दोस्तों उससे पहले मैं इतना कहूँगा कि कभी भी भगवान पे जाइएगा, ये मत जाइएगा लेकिन अपने माता-पिता का कभी दिल मत दुखाना। अगर ज़िंदगी में कुछ बन के दिखाना है आपको तो याद रखिएगा, ज़िंदगी बहुत संघर्ष और ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है जिसने अपनी माँ-बाप का आशीर्वाद ले लिया है। उससे अच्छी ज़िंदगी कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अपने माता-पिता का आशीर्वाद अवश्य लीजिए। जय माता, जय बगलामुखी।